हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सचेंजी यूएसडी में क्या टारगेट रह सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 10 अक्टूबर 2023 को यानी कि ट्यूसडे को कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी और साथ ही क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो पिछली वीडियो थी उसमें जो टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे हमारे ऊपर की तरफ को यहाँ पर टारगेट्स अचीव हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो नेचुरल गैस है एमसीएक्स में के थ्रू अगर आपने ट्रेडिंग करी होगी तो यहाँ पर गैप अप हुआ होगा और गैप अप होने के बाद हमारे जो सारे के सारे टारगेट्स थे वो उसके ऊपर ही यहाँ पर ये उसके नीचे रह गए और उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ऊपर तक गया है। और लेकिन अगर आपने एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड लिया होगा तो आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर जितने भी लेवल्स बताए थे वो सारे के सारे बहुत बढ़िया तरीके से हमारे टारगेट अचीव हुए। तो यहाँ पर यही खूबसूरती है एक्सचेंज यूएसडी की नेचुरल गैस के ऊपर कि यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती और हमें ट्रेड जो है बहुत बढ़िया मिलते हैं। और दूसरा ये भी है कि एमसीएक्स में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज यूएसडी में आप ट्रेड ले सकते हैं, तो उस पे आपको सिर्फ $10.5 से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन में वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं और कैसे मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स यहाँ पे नेचुरल गैस में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इतना जो गैप अप आया है और इतना जो उछाल आया है वो क्यों आया है। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं दोस्तों। और नेचुरल गैस का जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी कह रखा है कि काफ़ी अच्छे दिन चले हुए हैं इस टाइम नेचुरल गैस के और ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें पॉजिटिव हैं। और ये जो इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है इसकी वजह से और पॉजिटिव यहाँ पर नेचुरल गैस के लिए और ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। अब क्यों मिल सकता है, क्योंकि हम उसके लिए बात कर लेते हैं। तो शेवरॉन एक कंपनी है जो कि एक मल्टीनेशनल एनर्जी कॉरपोरेशन है और वो वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ में उसका कारोबार है। तो ऐसा ही कारोबार उनका जहाँ पर गाज़ा का जो बॉर्डर है उसके आसपास भी है। और जो यहाँ पर इज़राइल है उसने शेवरॉन को ये कहा है कि वो अपना जो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन चल रहा है, जो कि वो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता है, वहाँ पर उसे वो बंद कर दे। अब क्यों बंद कर दे? क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो इज़राइल है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर अपना जो बदला लेने के लिए कितना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्राइक्स कर रहा है। तो सेफ्टी रीजंस की वजह से ये शेवरॉन को निर्देश दिए गए हैं। और जो शेवरॉन है एक लीडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि नेचुरल गैस की प्रोडक्शन करती है। तो अगर उसे शट डाउन करने के लिए कहा गया है तो वो पूरे यूरोप पर अफेक्ट करेगी, क्योंकि पूरे यूरोप पर जो है वो मोस्ट ऑफ द जो मार्केट्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो शेवरॉन ही करती है। तो अगर उसे बंद किया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर नेचुरल गैस की सप्लाई में बाधा आएगी और वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से नेचुरल गैस यहाँ पर ऊपर की ओर को गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी शेवरॉन है और वहाँ के जो पहले एक स्ट्राइक वहाँ पर चल चल रही थी लेकिन वो सेटलमेंट हो गई थी उसकी। लेकिन उसका अब जो वर्कर्स हैं उसके वो उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि वो रीस्टार्ट करेंगे अपनी जो ये स्ट्राइक है। अगर वो रीस्टार्ट कर देते हैं, जिसका कि फियर बना हुआ है, तो अगेन यहाँ पर ग्लोबली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि थर्ड नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया सप्लाई में नेचुरल गैस की। तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सप्लाई की और उसकी वजह से नेचुरल गैस यहाँ पे और सपोर्ट उसको मिलता है और ऊपर की ओर को जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ हुई है आज, और वो ये हुई है कि फिनलैंड और एस्टोनिया, ये जो दो कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में जो एक पाइपलाइन जाती है नेचुरल गैस की, उसमें लीकेज हो गई है। अगर अब उसमें जो लीकेज हुई है उसको रिपेयर करना पड़ेगा और उसकी वजह से जो सप्लाई है वो रोक दी गई है इन दो कंट्रीज़ में। अब अगर सप्लाई रोक दी गई है, अगेन वो एक पॉजिटिव चीज़ है नेचुरल गैस के लिए और नेचुरल गैस उसकी वजह से ऊपर की ओर को जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा अभी, लेकिन
फिर भी जो नेचुरल गैस जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नेचुरल गैस के अच्छे दिन और आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये जो मैंने आपको अभी बातें बताई हैं इनकी वजह से नेचुरल गैस में काफ़ी पॉजिटिव मूव यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सतर्कता भी रख सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ऊपर ये जा चुका है काफ़ी टाइम से। आप देख सकते हैं यहाँ से ये अभी बहुत ऊपर तक जा चुका है और प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल नहीं हुई है। तो यहाँ पर इतने ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है। आज इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाद ये यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल को अगर ये नीचे को तोड़ता है तो छोटी मोटी हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग के अलावा सारी की सारी चीज़ें फिलहाल पॉजिटिव ही चल रही हैं नेचुरल गैस के लिए। तो यहाँ पर अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं कि क्या रह सकते हैं और उसके बेसिस पर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ की बात करें तो ये लेवल है, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। 282.5 का ये लेवल है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 285.9 का, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 287.4 का। 1 आवर का टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, 1 आवर का टाइम फ्रेम पर ये हम बता रहे हैं। और इसके ऊपर भी अगर 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 289 का यहाँ पे रह सकता है। और जो यहाँ पर दिन का हाई होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देता है, तो यहाँ पर आप सर्क हो सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे R1 ऊपर है ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर ये एरिया जो है इसके यहाँ पर रेसिस्टेंस काफ़ी मिल सकता है। और यहाँ पर डाउन साइड के लिए भी यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक हो जाने दीजिए। ये लेवल अगर ब्रेक होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, इतना टाइम हो गया, तो ये लेवल है। और इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा 277.5 का। और दोस्तों प्रीवियस डे का लो है ये, और प्रीवियस डे का जो लो होता है वो सपोर्ट देता है, तो आप इसलिए यहाँ पर आप इसको सपोर्ट मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे उसके नीचे रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ पर बन जाता है 275.7 तक का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 274.2 का। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर डाउन साइड को रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे लेवल्स पर यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज यूएसडी में क्या टारगेट रह सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आप जो है अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट है तो आप यहाँ पे इजीली एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड ले सकते हैं। तो एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। और दोस्तों साथ ही जो हमारी डाटा वाली वीडियो है उसको आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वो हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं और नेक्स्ट डे आपको ट्रेड प्लान करने में काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलती है उसकी वजह से। तो आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और यहाँ पर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा एक्सचेंज यूएसडी में टारगेट। तो यहाँ पर ये लेवल है, इस लेवल को आप ब्रेक हो जाने दीजिए। 3.533 का ये लेवल है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये रह सकता है 3.553 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.577 का रह सकता है। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली तो नेक्स्ट टारगेट 3.607 रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 3.518 को। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रह सकता है वो हमारा ये लेवल रह सकता है यहाँ पे, और ये लेवल है 3.491 का। इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट टारगेट आप इसे रख सकते हैं यहाँ पे सेफ साइड के लिए, और 3.472 इसका टारगेट रहेगा। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.457 का यहाँ पर रह सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बस आपने एक क्लिक दबाना है नीचे जो लाइक का बटन है उस पर, और बस आपका काम ख़त्म। लेकिन हमारे लिए आपका ये लाइक बटन जो है काफ़ी सपोर्ट देता है और हमारा जो मोटिवेशन है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, हम सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और
एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं, डाटा से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।